हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमाद ज़मान और आज हम चैप्टर 2 के बाकी एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर एमसीक्यूज़ जो है, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 इज़ एडिड टू ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 25। हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 20 और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 25। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम माइट बी, और हम इसके रिजल्टेंट जो सम है हम उसे फाइंड करेंगे। हम इसे सम करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 25 माइनस 20। तो इसके सम से जो आएगा वो होगा 20 प्लस 25 45 आएगा और 25 माइनस 20 आएगा 5। अब सही ऑप्शन वो होगा जो 5 और 45 के दरमियान लाई करेगा। तो 0 5 से लेस है तो ये गलत होगा, 3 5 से लेस है ये भी गलत है, 12 जो है ये 5 और 45 के दरमियान लाई करता है। तो सही ऑप्शन हमारे पास है 12, सी ऑप्शन। और 47 जो है वो 45 से ग्रेटर है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे हमें दिया गया है पर्सन वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ 20 किलोमीटर ईस्ट। ये हमारे पास लेट सपोज, अब ये हमारे पास है नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारे पास है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। हमें बताया गया है कि एक शख्स है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया है और 10 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ गया है। तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है, इस शख्स ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और ये कितना है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी 20 किलोमीटर है, लेकिन किस डायरेक्शन में कवर किया है 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। 20 किलोमीटर इसने ईस्ट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है। 2 नंबर पर हमारे पास है टू आर मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर। तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। कोलिनियर वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एलॉन्ग द सेम लाइन, इसे हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। तो ये दो वेक्टर्स हैं, इसे हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ये इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ये कोलिनियर ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। जैसे ये दोनों है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन एलॉन्ग द सेम लाइन लाई करते हैं, ये भी कोलिनियर है। जिस लाइन पे ये लाई करते हैं ये दोनों इसको पैरेलल है, तो पैरेलल टू द सेम लाइन, तो इसे हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। फोर्थ नंबर पे हमें दिया गया है द मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स ऑफ 0.6 न्यूटन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टार्क ऑफ 0.8 न्यूटन मीटर। हमें मोमेंट आर्म फाइंड करना है, तो टार्क का जो फार्मूला है, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टार्क इसके बराबर है। हमें मोमेंट आर्म फाइंड करना है, तो टार्क आर हमारे पास आ जाएगा टार्क डिवाइड बाई फोर्स। अब हम इसे सिंपल पुटिंग इसमें पुटिंग करते हैं। मोमेंट आर्म इज इक्वल टू, टार्क हमें दिया गया है 0.48 न्यूटन मीटर, जबकि फोर्स हमें दिया गया है 0.06 न्यूटन। ये न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा, मीटर रह जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर। तो मोमेंट आर्म जो आ जाएगा हमारे पास वो होगा 0.8 मीटर। तो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। टू इक्वल एंटी पैरेलल एंड नॉन कंकरेंट फोर्सेस दैट प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन आर। हमें दिए गए हैं टू एंटी पैरेलल, दो फोर्सेस जो कि एंटी पैरेलल हो। ये एक फोर्स हो गया, लेट सपोज ये मैंने लिया दूसरा फोर्स, ये दोनों एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं। एंड नॉन कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस हम उसको कहते हैं जो एक पॉइंट पर फोर्सेस अप्लाई हो जाए उसे हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। तो ये नॉन कंकरेंट फोर्सेस है। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये
नॉन कंकरेंट हो गए क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इसका एक पॉइंट ये है और दूसरे का ये है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का डिफरेंट है, तो ये हो गए नॉन कंकरेंट। दैट प्रोड्यूस ओनली एंगुलर एक्सेलरेशन आर, जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इस बॉडी को रोटेट करते हैं और इसके रोटेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं, तो ये हमारे पास कपल फोर्सेस है। 6 नंबर पे हमें दिया गया है ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, देन द एंगल बिटवीन देम इज। ए डॉट बी हमें दिया गया है, दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है और वेक्टर ए 2 के बराबर है और बी। अच्छा, अब हम इसके दरमियान एंगल को फाइंड करते हैं, तो ए डॉट बी हमारे पास बराबर है दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब मैं एंगल को फाइंड करता हूँ, तो मैं दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे तरफ पे डिवाइड करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड ए एंड बी, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी हमारे पास 1 के बराबर है और जो ए है ए वेक्टर 2 के बराबर है और बी वेक्टर 1 के बराबर है, तो आ जाएगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब मैं इसके पर इन्वर्स लूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू काज इन्वर्स, दोनों तरफ पे इन्वर्स आ जाएगा, काज और काज इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा काज इन्वर्स 1/2, जो कि काज इन्वर्स 1/2 हमारे पास बराबर है 60 डिग्री के। जो ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन है वो है 60 डिग्री। इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज जीरो, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी। अच्छा, तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, टू वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज ज़ीरो, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये कब ज़ीरो होगा, जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो अब मैं इसमें 90 डिग्री पुट करता हूँ, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और काज ऑफ 90 डिग्री। तो काज 90 डिग्री जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है, तो ए डॉट बी हमारे पास आ जाएगा 0 के बराबर। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी, हम इसके वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, तो ये हो वेक्टर प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ये बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। तो सही ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। लेट ए एंड बी एनी टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, देन बी cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ। अब ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज है। बी cos थीटा को हम फाइंड करते हैं कि ये कौन से वेक्टर का प्रोजेक्शन है, हमें ये फाइंड करना है। तो अब इसका जो फार्मूला है कि जो वेक्टर बी वेक्टर है और इसका जो यूनिट वेक्टर है, हम इसके प्रोडक्ट को लेंगे, डॉट प्रोडक्ट को, और इस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए वेक्टर को बजाते खुद एंड इट्स मैग्नीट्यूड के साथ। ये हमारे पास एक फार्मूला है इसका। लेट सपोज ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी।
ये वेक्टर बी हो गया, तो ये बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है और ये प्रोजेक्शन जो है ये इस ए वेक्टर पर है, तो बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए जो है वो सही ऑप्शन है। ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव, जो एक बॉडी है उसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या ज़रूरी है, तो एक बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि इसके वेलोसिटी ज़ीरो हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसको मैं वन बाय वन चेक करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो जो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगी। सेकंड नंबर पर वेलोसिटी हमने ज़ीरो लिया है, मोमेंटम जो है वो बराबर है mv के बराबर, तो यहाँ पर भी अगर मैं वेलोसिटी ज़ीरो पुट करूँ तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। और डी नंबर पर जो ऑप्शन है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज है तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो एक बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि इसका वेलोसिटी ज़ीरो के बराबर ना हो। If three coplanar forces acting on a body keep it in equilibrium, then these forces are, अगर तीन फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस हो, कोप्लेनर फोर्सेस वो फोर्सेस हो जो एक ही प्लेन में लाई करे। लेट सपोज ये एक ही फोर्स, ये एक फोर्स हो गया, ये दूसरा फोर्स हो गया, ये तीसरा फोर्स हो गया, इसको हम कोप्लेनर फोर्स कहते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। और ये कोप्लेनर फोर्सेस एक बॉडी को तब इक्विलिब्रियम में रखेंगे जब ये एक ही प्लेन में तीनों इस पर एक ही पॉइंट पर अप्लाई हो जाए। अब ये एक बॉडी है, ये एक पॉइंट पर तीनों फोर्सेस इस पर अप्लाई होते हैं, जो तो इसको हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। जब एक ही पॉइंट पर एक बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो जाए तो उस फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। तो सही ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए।